ये मिनरल वाटर बॉटल आप देख रहे हैं एंड आई एम डेम श्योर आपने इसे परचेज भी किया होगा, बट क्या आपने कभी इसकी मेकिंग के बारे में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा है? सो आइए आज इसके बारे में जानते हैं। आज मैं आई हूँ ऑप्टिमा पॉलीप्लास्ट में, जो कि एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मेरे साथ प्रेजेंट है इसके डायरेक्टर मिस्टर चिंतन पटेल। सो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जर्नी के बारे में। हाय। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू हियर। थैंक यू वेरी मच, और आई एम रियली ग्लैड दैट आप यहाँ पे है और कुछ बातें मेरे साथ शेयर करेंगे और मुझे उसकी खुशी है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मिस्टर चिंतन कि कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? वेल एक्चुअली देखने जाए तो मेरी जर्नी उतनी लॉन्ग नहीं है, सो आई वुड लाइक टू से दैट मेरे पास उतना कुछ कहने के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर डिटेल में जाऊँ तो इन 2015 वेरी स्मॉल स्केल पे मैंने कुछ चालू किया था एंड इट वाज दैट लाइक आई वाज ट्रेडिंग ऑफ द वाटर बॉटल कैप्स। और उसका मैं ऑर्डर दे रहा था महाराष्ट्र से, और यहाँ पे गोडाउन मैंने रेंट पे लिया था अहमदाबाद में, एंड आई एंड माई पार्टनर धीरज बोथ वर डूइंग दैट थिंग एंड दैट वाज माय स्टार्टिंग एंड इट वाज अ हार्ड पीरियड फॉर मी। एंड 2015 में स्टार्ट करने के 6 महीने में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वी कैन मैन्युफैक्चर दिस। सो विद इन 6 months हमने एक मशीन को अरेंज किया एंड देन आफ्टर वी स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग वाटर बॉटल कैप्स, और ये फील्ड में हम डीप हुए और सक्सेस वहाँ से हमारी शुरू हुई। आगे जाते जाते एक समय ऐसा आया कि 2017 के अराउंड हम लोगों ने ये सोचा कि व्हाई नॉट कुछ नया करते हैं। लाइक मार्केट में क्या है कि बिस्लरी की बोतल है या किनले की बोतल है, तो दे हैव सेम नेक साइज एंड वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। लाइक मार्केट जो है ये है कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इंडियन मार्केट है पॉकेट फ्रेंडली है। सो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि कहाँ से हम पैसा बचाए और मार्केट में हम सस्ता दे पाए, ताकि जो नॉर्मल पर्सन है उसको खरीद सके। तो दैट वाज आवर स्ट्रेटजी एंड वी स्टार्टेड टू डू सम रिसर्च ऑन दैट, एंड नो डाउट इट वाज वेरी कॉस्टलियर, एंड वो टाइम था कि हमने अच्छा खासा पैसा उसमें लगाया था। एंड कुछ नई नेक आप देख रहे हैं कि नेक साइज थोड़ी छोटी है, तो दैट वाज आवर R&D कि साइज मैटर नहीं करता है, बिकॉज क्या है कि पानी इजीली आता है, दैट इज ओके, और वहाँ से हम प्लास्टिक को बचा सकते हैं। तो हम दो तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। एक है पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा, सेकंड थिंग ये है कि अगर हमारा ग्रीन भारत का अभियान देखें तो वहाँ पे प्लास्टिक है, इट इज़ हार्मफुल, एवरीवन नोज दैट। सो हम जितना भी वहाँ पे सेव करके और ग्रीन भारत को हम सपोर्ट कर पाए, वो हमारा एक सेकंड स्टेप था। तो वहाँ से स्टार्ट करके आई थिंक 1.5 साल हमारा वैसा लगा कि R&D में गया, और मशीन इसके तरीके से बनाना एंड उसको यूटिलाइज करके उसका प्रोडक्शन लेना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट फाइनली इन 2018 वी स्टार्टेड प्रोडक्शन। सो जर्नी थोड़ा आई थिंक अप सी था, डाउन था ही नहीं, बिकॉज कॉन्फिडेंस था कि करना ही है। ये जो ड्रीम था वो कई लोगों ने देखा था जो फील्ड में थे, जो वाटर बॉटल बिजनेस में थे, कि नेक साइज को छोटा करके ग्रामेजेस कम करते हैं एंड कुछ नया करते हैं, एंड वो लोगों ने ड्रीम देखा, हमने उसको स्टार्ट कर दिया। सो अभी देखने जाए तो ये जो चीज़ है ये सबसे लोवेस्ट ग्रामेजेस इन इंडिया। और इसके बारे में एक जर्मनी का एक मैगजीन है, द नेम ऑफ दैट मैगजीन इज पेट प्लैनेट, विच इज़ वेरी वेरी फेमस मैगजीन इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, and they came to know about our research and everything, and they came here for our interview, and they stayed here for 2 days. And they printed our news in 2 full pages. It was very grateful for us, like उन्होंने 2 pages हमको दिए। तो वहाँ तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही थी, एंड देन हमने स्टार्ट किया। थोड़ी स्ट्रगल्स भी आए, बिकॉज नेक साइज छोटी थी, तो कॉम्पिटिटर्स ऑब्वियसली कुछ तो फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्होंने ये भी बोला कि नेक साइज छोटी है, पानी ऐसे आएगा वैसे आएगा, बट हमने हमारी जो स्ट्रेटजी उसको कंटिन्यूसली रखा, और अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि आई थिंक अहमदाबाद में हो सकता है कि हम 1 से 3 में स्टैंड करते हैं, कि 1 to 3 नंबर में हम लोग है कि हमारी उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एज वेल एज सेलिंग है। ओके, अमेजिंग। सो बहुत अमेजिंग सी आपकी ये जर्नी रही है, बिकॉज इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो करंटली आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं? लाइक आप देख रहे हैं वाटर बॉटल्स, आप देख रहे हैं। अब वाटर बॉटल को बनाने के लिए जो भी चीज़ होती है हम उसको बनाते हैं।
सो हम ग्रेन्यूल्स बाय करते हैं, Okay. प्लास्टिक के जो दाने होते हैं. देन आफ्टर वी मेक प्रीफॉर्म्स, वी मेक प्लास्टिक कैप्स एंड वी ब्लो द प्रीफॉर्म्स एंड मेक द बॉटल्स अकॉर्डिंग टू डिजाइन. Okay. सो आप ये सब जो डिजाइन्स देख रहे हैं, दोज ऑल आर द मोल्ड्स. और उसका कुछ सेगमेंट है कि वन इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड इज प्रीमियम वाटर, थर्ड इज एडेड मिनरल वाटर, फोर्थ इज अल्कलाइन वाटर. सो वी हैव अ बिग रेंज ऑफ दैट एंड वो हम बनाते हैं. सो हम प्रीफॉर्म भी सेल करते हैं, कैप्स भी सेल करते हैं, एज वेल एज हमारे लिए भी उसको यूज करते हैं हमारे प्रोडक्शन में. Okay. सो जीरो से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ बनाते हैं. Okay. And I would say कि काफी ब्यूटीफुल इसके डिजाइन्स भी हैं. या यू कैन से क्यूट. Yeah. स्मॉल बॉटल को देखेंगे तो आपको पहला वर्ड जो आएगा दैट इज क्यूट. Yeah. ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में जैसे आपने बात करी, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कंपनी के लिए? सी एक्चुअली नॉट फॉर माय कंपनी, सब कंपनी के लिए R&D वेरी Yeah. यूजफुल है, बिकॉज यू नो मार्केट कहीं स्टॉप नहीं होता है. या अगर आपके पास वही प्रोडक्ट है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू. कुछ नया तो मार्केट को देना ही पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन है. तो R&D तो ऑफ कोर्स एक ऐसा पार्ट है जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड अगर हम पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें और आपकी कंपनी के बारे में बात करें, सो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो मुझे अच्छे लगते हैं, बट कौन से चैलेंजेस? लाइक प्राइस कंपटीशन, ओके. थोड़ी हेल्थी वॉर होती है तो वो हमको लाइव रखती है. पक्ष है तो विपक्ष होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट अच्छी काम कर सकती है. सो वो चैलेंजेस है वो हमको सोने नहीं देते हैं. तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते, कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है. R&D इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट. या कि चैलेंजेस है तो मैं R&D करूंगा, अदरवाइज मेरा चलता है तो व्हाई शुड आई डू R&D, व्हाई शुड आई स्पेंड सम मनी इन R&D. सो चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, बट एक चैलेंज है जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. लाइक प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, Yeah. you know that, and my industry is plastic industry. I'm manufacturer and I'm manufacturing many things in plastic. So this is the thing, you know, that I'm worried about this, and not only consumers but ruling bodies are also aware for this. I would like to say that we are doing something different, and we want to bring something different which is biodegradable. This is the thing that we can provide to the customer, and we can say that this is good for green Bharat. ओके. या एंड DNV बिजनेस कंसल्टिंग की अगर बात करें, सो DNV के साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है और वो कैसे आपको असिस्ट कर रही है? See, actually मैं बहुत हैप्पी हूँ. I'm very happy that I shake hand with DNV, and सबसे पहले ये है कि मैनेजमेंट जो है इट इज़ मस्ट. कोई भी कंपनी और कोई भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजमेंट होना जी. ज़रूरी है. तो DNV ने मुझे ये सिखाया दैट हाउ टू मैनेज द कंपनी. एंड नाउ दिस इज अ स्टेज वेयर आई एम wherever I am out of the India or wherever, but I can manage my company. या सो ये मुझे DNV ने दिया. एंड स्ट्रेटजीज बनाना, उसको यूटिलाइज करना, टारगेट्स देना, अचीवमेंट के पीछे अपने एम्प्लॉय उसके पीछे भागे, प्रोडक्शन में शीट्स मेकिंग, देन रिजेक्शन कम हो वैसे ट्राई. सो एवरीथिंग वाज गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग DNV विद अस. ओके. एंड लाइक अगर हम बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में या आगे का क्या विजन है, सो ऐसा कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Well, as I said you before the interview that मैं उस टाइप के इंसान में हूँ कि जो मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो जब तक वो होता नहीं है Yeah. मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है. Absolutely. सो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट हाँ एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम एक बिजनेस मॉडल लाए हैं. द नेम ऑफ दैट बिजनेस मॉडल इज स्टैंडअलोन बिजनेस मॉडल, Okay. वेयर वी आर मेकिंग पार्टनर्स ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विथ आवर ब्रांड, एंड हमारा उसमें सपोर्ट रहता है विद द मैनेजमेंट, विद द प्रोडक्शन, with having a small neck cap which is low grammages cap and preform. तो वहाँ पे उनका कॉस्ट कटिंग होता है और वो मार्केट में कम्पीट कर पाते हैं. सो हमारे पास अभी 3 फ्रेंचाइजीज है इंडिया में ऑलरेडी. Okay. सो आप यहाँ पे बैठे हैं, दिस इज नॉट ऑल. ये 3 और जगह है, जयपुर, अजमेर, जहाँ पे ये बन रहा है, और मुंबई. और शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे कि ऑप्टिमा पॉलीप्लास्ट की ओनरशिप में एक बड़े से मेट्रो सिटी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. Okay. एंड इट विल बी डिफरेंट. Okay.
not like this. कुछ बड़ा होगा. Okay. That I can say. Okay. So all the best to you. Thank you very much. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, सो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? आना चाहिए. ओके. बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत कुछ है. आना चाहिए. चैलेंजेस आएगी, उसको चैलेंजेस को भी फेस करना चाहिए. मेन चीज़ ये है, मैं खाली उतना उनको बताना चाहता हूँ कि आप इंडस्ट्री में आए तो कुछ नया लेके आइए. जैसे 2016, 17 और 18 के अराउंड हम लोगों ने ये नेक के बारे में सोचा कि यहाँ से हम प्लास्टिक को कट करके और कॉस्ट कटिंग करके मार्केट में हम लोग इसको कुछ नया ला के दे सकते हैं, जो हमने दिया. तो आप कुछ नया लाइए. सो डेफिनेटली बड़ा इंडस्ट्री है और वेलकम. और कुछ भी अगर ऐसा है कि जो मेरा नॉलेज में उनको शेयर कर सकता हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर विद देम. Okay. All right. So thank you so much, Mr. Chintan. It was really nice to talk to you. Thank you very much and thanks for visiting us. All right, thank you. So ये थे मेरे साथ मिस्टर चिंतन पटेल, डायरेक्टर ऑफ ऑप्टिमा पॉलीप्लास्ट, जो कि एक वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. एंड आई एम डेम श्योर आपको इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिला होगा. सो फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस कीप फॉलोइंग अस.